नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बनाएंगे 3 तरह की चटनी एक ही बेस के साथ। तो चलिए सबसे पहले बेस बनाते हैं। तो उसके लिए लिया है हमने 1 कटोरा भरकर लहसुन और लाल मिर्च, सूखी वाली लाल मिर्च का यूज़ करना है। तो गैस पर कढ़ाई रख दी है। इसी बेस से हम 2 अलग तरह की चटनी बनाएंगे। 3 तरह की चटनी आज पूरी बन रही है। तो सबसे पहले हर लाल मिर्च को हम भून लेते हैं। थोड़ा-सा इसको भून लीजिएगा। पहले इसको ऐसे ही भूनना है। गैस की फ्लेम आप लो टू मीडियम कर सकते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, अच्छे से भून रहा है। तो चलिए अब इसको साइड में करते हैं और इसमें डाल देते हैं हम 1 चम्मच भरकर जीरा और 1 चम्मच भरकर डाल देंगे धनिया और 1 चम्मच डाल देंगे सौंफ। जी हाँ, सौंफ से इस चटनी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। सभी चीज़ें कच्ची है, इसको अब हम रोस्ट करेंगे। अच्छे से रोस्ट कर दीजिएगा। इनका फ्लेवर चटनी में बहुत ही बढ़िया आता है। सौंफ अगर आप चटनी में नहीं डालते तो एक बार ज़रूर डाल के देखिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। सभी चीज़ों को हम पहले ऐसे ही रोस्ट कर रहे हैं, यानी कि घी के साथ नहीं, तेल के साथ नहीं, सिर्फ ड्राई रोस्ट हमने इसको किया है। बाद में बिल्कुल थोड़ा-सा तेल डालेंगे इसके ऊपर, ताकि ये थोड़ा-सा स्मोकी फ्लेवर भी इसमें आ जाए। तो ये भून चुका है। तो अब बिल्कुल 1 चम्मच के करीब तेल डालते हैं और उसको गैस बंद करके साइड में कर दिया है। अब लिया है मिक्सी का छोटा जार, जिसमें हम लहसुन को पीसेंगे। लहसुन को पहले पीस लीजिएगा ताकि वो अच्छे से पीस जाए। बाद में जब हमने जो लाल मिर्च और ये कुछ मसाले भून के रखे जैसे कि धनिया, सौंफ और जीरा, इसको बारी-बारी में डालेंगे, क्योंकि मिक्सी का छोटा बर्तन लिया है हमने, छोटे से जार में ही इसको पीसेंगे। जो चटनी वाला जार होता है उसमें ही अच्छे से पीस जाएगा। तो चलिए थोड़ा-सा पीस लिया। पीसने के बाद क्या होता है, लाल मिर्च की क्वांटिटी कम हो जाती है क्योंकि वो बारीक हो जाती है ना। तो बचा-कुचा सभी इसमें डाल दिया है। अब डाल देते हैं नमक। तो नमक हमने इसमें 1 चम्मच डाल देना है। अब इसको पीस लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कितनी बढ़िया हमारा बेस बनकर तैयार है। ये महाराष्ट्र में विदर्भ की स्पेशल लाल चटनी है। जो विदर्भ के लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं, उनके घर में ये हमेशा रहती ही है। तो इसी से ही हम अब 2 चटनी और बनाएँगे। तो यहाँ पे लिया है 1 कटोरा भर पर मूँगफली। मूँगफली को हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। मूँगफली की चटनी बहुत ही बढ़िया बनती है और इस बेस से तो ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है। सिर्फ़ मूँगफली को भूनना ही हमें और पीसना है, क्योंकि सभी इंग्रीडिएंट उस चटनी में है, जो फ्लेवर इस चटनी में भी आएगा। है ना आसान? तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने मूँगफली भून ली है। तो चलिए वही मिक्सर का जार लेंगे छोटा वाला, जिसमें हमने पहले चटनी पीसी सॉरी। तो मूँगफली को डाल देते हैं, थोड़ा-सा ठंडा होने दीजिएगा और बाद में डालिएगा। अब इसी में ही डाल देते हैं हम लाल चटनी, जो हमने पहले बना के रखी है बेस के तौर पे। इस चटनी को आप ऐसे ही खा सकते हैं जो हम बेस के तौर पे बना रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, विदर्भ की स्पेशल लाल चटनी है ये। सोप पाउडर ऊपर से थोड़ा-सा और डाल रही हूँ मैं, ताकि ये मूँगफली की चटनी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर दे। और थोड़ा-सा लहसुन भी डाल दिया है। थोड़ा-सा नमक डाल देते हैं, क्योंकि ये लाल चटनी हमने बिल्कुल 2 चम्मच के करीब ही डाली थी, क्योंकि ये मूँगफली की चटनी बच्चों भी खा सकते हैं। बच्चों के लिए तो परफेक्ट है। जब सब्ज़ी बच्चे को पसंद नहीं आए तो आप इस चटनी को रोटी के साथ लगाकर दे सकते हैं। इसलिए हमने इसको थोड़ा-सा फीका बनाने की कोशिश की है। अगर आपको स्पाइसी बनानी है तो आप लाल चटनी इसमें 3 से 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको दरदरा सा पीस लिया है और चटनी बनकर तैयार है। तो चलिए बनाते हैं तीसरी चटनी। तो ये चटनी है तिल की। तो 1 कटोरा भरकर तिल लिया था, जिसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तिल को हमेशा ही लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भुनना होता है, नहीं तो जल्दी से जल जाते हैं। और जब तिल जलते हैं तो चटनी का फ्लेवर कड़वा आने लगता है। तो अच्छे से भून लीजिएगा, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर, और लगातार चलाते हुए भूनिएगा। तो इसी के साथ हम डाल देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट। जी हाँ, नारियल का बुरादा चटनी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सिर्फ तिल की चटनी ही बना सकते हैं, लेकिन तिल की चटनी में एक बार नारियल का बुरादा डालकर देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो जाती है।
तो नारियल को भी हमने अच्छे से भून लिया है। कढ़ाई इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्म है, उसी में ही अच्छे से भून जाता है। तिल भी अच्छे से चटक रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अगर आप इस चटनी में करी पत्ता डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पर डाल दीजिएगा, या फिर बाद में सिर्फ सेपरेट करी पत्ता को भून लीजिएगा अगर आप हरा करी पत्ता यूज़ कर रहे हैं तो, ताकि उसमें कोई मॉइस्चर ना रहे। तो देख सकते हैं थोड़ा सा साबुत भी मैंने निकाल दिया है ताकि ऊपर से अच्छा दिखे, और बचा हुआ उसी मिक्सी के जार में डाल दिया है। बेस वाली जो लाल चटनी थी उसमें से 1 से 1.5 चम्मच हमने इसमें डाल दी है। बिल्कुल कम डाली है क्योंकि इसे भी हम थोड़ा सा फीका बना रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल देना है और इसको दरदरा सा पीस लेते हैं। पल्स मोड पर इस चटनी को पीसना होता है, पल्स मोड पर, क्योंकि तिल की चटनी है, ज़्यादा महीन नहीं पीसी जाती। और जो हमने साबुत निकाल के रखे थे तिल और थोड़ा सा नारियल का बुरादा, उसे भी डाल दिया ऊपर से। ये अच्छे दिखते हैं खाने में और लगते भी बहुत ही बढ़िया। ठंडा होने के बाद किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर कर रख दीजिएगा। तीनों ही चटनियाँ बनकर तैयार है। एक ही बेस से बनाए 3 चटनी। तो कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक बार इस तरह से आप ये चटनी ज़रूर बना के देख लीजिएगा। एक बार बनाएंगे तो महीना भर स्टोर होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।